हेलो एंड वेलकम बैक टू ईओसीएल इंडिया। अच्छे डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट का मानना है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी अकेले आपको अच्छा डॉक्टर नहीं बना सकती है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ मॉडर्न मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, अच्छी फैकल्टी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर और अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है। इस वजह से बच्चे आजकल ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको मॉडर्न स्टाइल ऑफ टीचिंग हो, अच्छे लैब्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिले, प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो पाए। इस वजह से एक यूनिवर्सिटी जिसका पूरा नाम यूआईवी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, वो स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। आज हम यूआईवी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। हम इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी डीप में डिस्कस करेंगे, इस यूनिवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह यूनिवर्सिटी आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न स्टाइल ऑफ टीचिंग के साथ अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से एडवांस बनाती है और कैसे यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है थ्रू क्लिनिकल एक्सपोजर एज वेल एज हॉस्पिटल ड्यूटी, ताकि जो बच्चा यहाँ से पढ़ के जाए वो अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर इस्टेब्लिश कर पाए। तो आइए हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, इनके टीचर्स के बारे में जानते हैं, इनका टीचिंग स्टाइल जानते हैं, यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है रिगार्डिंग हॉस्टल्स एज वेल एज मेस। प्लस हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्लिनिकल जो एक्सपोजर है वो कैसा है, हॉस्पिटल ड्यूटी की सच्चाई क्या है, प्लस यह यूनिवर्सिटी जहाँ पे इस्टेब्लिश है वह सिटी सेफ़ है और वहाँ पे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के पर्पज़ से कैसा सिटी है। इन सारे विषयों पर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। सो फॉर मोर डिटेल्स आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। यूआईबी की हम बात करें तो यूआईबी कोई पुरानी और प्री सोवियत एरा यूनिवर्सिटी नहीं है। यह एक काफ़ी ही न्यू जनरेशन को ध्यान में रखते हुए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, जो कि ओल्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग से कम्प्लीटली डिफर होकर मॉडर्न टेक्निक ऑफ टीचिंग और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को अडेप्ट करती हुई यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में सारे ही ओल्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग और मेथड्स को डिबंक किया गया है और मॉडर्न टीचिंग को अडेप्ट किया गया है और उस हिसाब से बदलते हुए समय के हिसाब से यहाँ पे आपका कैरिकुलम लाया गया है, जिस वजह से जो बच्चे हैं उनको मॉडर्न स्टाइल में पढ़ाया जा सके ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी हो पाएँ। तो आइए हम जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम कॉलेज की बात करें तो यूआईबी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है। यह कॉलेज 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, मींस यह 33 ईयर ओल्ड पुराना कॉलेज है। जिस हिसाब से आपको कम्प्लीटली एक आइडिया लग सकता है कि काफ़ी पुराना और प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट अभी तक पास होकर निकल चुके हैं। इफ़ हम इस कॉलेज के एक्रेडिटेशंस की बात करें तो यह कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ कजाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ कजाकिस्तान दोनों से ही सर्टिफाइड है। वहीं हम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस की बात करें, क्रेडेंशियल्स की बात करें तो यह WHO, NMC, ECS और EPAA इन सब से ही सर्टिफाइड है, जिस वजह से यह यूनिवर्सिटी काफ़ी ही क्रेडिबल बन जाती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की नज़र में। और इसे चूँकि सब मान्यताएं प्राप्त हैं तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई करता है, इफ़ वो इंडिया में और कजाकिस्तान में और वर्ल्ड के अदर पार्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे सिर्फ उस कंट्री की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी कहते हैं, उसे देना होता है और फिर वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। लाइक जो बच्चे इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के इंडिया में FMG और नेक्स्ट का पेपर दे सकते हैं और फिर इंडिया में अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का सबसे जो प्लस पॉइंट है वो है यहाँ के एक्रेडिटेशंस, जो कि काफ़ी हाई हैं इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस ऑफ कजाकिस्तान। इफ़ मैं लोकेशन की बात करूँ तो यूआईबी अलमाटी शहर में लोकेटेड है। अलमाटी को आप कजाकिस्तान का एजुकेशनल और कमर्शियल हब भी मानते हैं और यह एक टाइम पे कजाकिस्तान की कैपिटल भी रह चुकी है। सिटी वाइज यह सिटी काफ़ी सेफ़ है, सिक्योर है और सबसे प्लस पॉइंट है इस सिटी का कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो इंडिया के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल रहता है। मींस यहाँ जो ठंडियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड्स नहीं होती हैं। ये यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहता है, जिस वजह से जो बच्चे इंडिया से जाते हैं यहाँ पे कजाकिस्तान में स्टडीज़ करने, वो बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अलमाटी में रहना, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी सूटेबल रहता है इंडियन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। इफ़ हम अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो चूँकि अलमाटी हाईली डेवलप्ड है तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। लाइक जो कॉलेज है उससे आपको 5 मिनट्स की दूरी पे मेट्रो मिल जाता है, 10 मिनट की दूरी पे आपको बस स्टैंड मिल जाता है, प्लस आपको सारे ग्रॉसरी स्टोर्स, सारे मार्केट, सुपरमार्केट, मॉल्स और ओपेरा हाउसेस, ये सारे आपको कॉलेज से 3 to 4 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। मींस अगर बच्चा यहाँ पे
फैसिलिटीज़ देखता है तो उसको सारी फैसिलिटीज़ ऑन द टिप मिल जाती हैं, उसे ज़्यादा ट्रैवल करना, ज़्यादा इधर उधर दौड़ना भागना नहीं करना पड़ता है। इफ़ यूआईबी की टीचिंग स्टाइल की मैं बात करूँ तो यह एनएमसी के जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है। मीन्स यहाँ पे आपकी जो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है या भाषा है आपकी टीचिंग की, वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम रहती है और यहाँ पे पहले 5 साल आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस चलते हैं। अंतिम का जो 1 साल होता है वो प्योरली इंटर्नशिप के लिए डेडिकेट किया जाता है। इफ़ मैं यहाँ के क्लासरूम्स की बात करूँ तो जो क्लासरूम्स हैं वो डिजिटल क्लासरूम्स हैं। आपकी जो पढ़ाई होती है वो इंटरेक्टिव क्लासेस में पढ़ाई होती है, प्लस प्रेजेंटेशन बेस्ड पढ़ाई होती है। जो टीचर होते हैं वो बैच साइज़ काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए बच्चों से काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। प्लस जो बच्चे हैं छोटा बैच साइज़ होने की वजह से अपने डाउट्स ईजिली टीचर से सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो मेन स्ट्रेंथ है यूआईबी की, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो प्रजाति के साथ साथ इंडियंस भी हैं, जिस वजह से जो पढ़ाई होती है वो इंडियन सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, जिस वजह से जो बच्चे हैं उनको इंडियन टच भी मिल पाता है। इफ़ मैं बात करूँ यहाँ के लैब्स की और पढ़ाई की तो फर्स्ट ईयर से ही आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। लैब्स काफ़ी हाईटेक हैं और फर्स्ट ईयर से आपके जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको समझाया जाने लगता है, सिखाया जाने लगता है कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इनको चलाते हैं, जिस वजह से बच्चों का जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैं फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो काफ़ी मॉडर्न है। जो टीचर्स हैं वो काफ़ी यंग रखे गए हैं, जिस वजह से ये बेनिफिट मिलता है कि वो टीचर्स काफ़ी एडेप्टिव रहते हैं, तो उनको लेटेस्ट जो ट्रेंड है उनका पूरा पता रहता है, वो बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाते हैं। यहाँ के लैब्स की मैं बात करूँ तो जो लैब्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिस वजह से जो बच्चे आते हैं उनको इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी देखने को, जानने को मिलता है और वो उस हिसाब से पढ़ पाते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर की मैं बात करता हूँ तो यह यूआईबी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूआईबी अलमाटी में लोकेटेड है और अलमाटी कजाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है, जिस वजह से जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल का बड़ा नेटवर्क मिल पाता है और उन हॉस्पिटल्स में पेशेंट फुटफॉल जो रहता है वो काफ़ी डाइवर्स और काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे रहते हैं, अगर उन्हें हल्का सा भी अच्छा आइडिया है लैंग्वेज का, लाइक कज़ाकी या रशियन उन्हें अच्छे से थोड़ी भी आती है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और डाइवर्स क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। लाइक जो यहाँ पे अलमाटी में हॉस्पिटल्स हैं जो कि यूआईबी के साथ एफिलिएटेड हैं, वो डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे कुछ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। तो बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डिफरेंट ओपीटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे अपने रोल्स को परफॉर्म करते हैं, अपने जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके साथ 1 to 1 सीखते हैं, पेशेंट को डायग्नोज करना सीखते हैं और काफ़ी कुछ जानते सीखते हैं, जिस वजह से जो बच्चे हैं उनका क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो पाता है और उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है, जिस वजह से इन फ्यूचर उनको बहुत मदद मिलती है अपने आप को एज एन डॉक्टर इस्टेब्लिश करने में। यूनिवर्सिटी और मेस की बात करूँ तो यहाँ यूनिवर्सिटी के जो भी हॉस्टल्स हैं वो यूनिवर्सिटी पार्टनर्ड हॉस्टल्स हैं, मीन्स यूनिवर्सिटी सारे हॉस्टल्स का देख रेख एडमिनिस्ट्रेशन खुद करती है। इफ़ मैं हॉस्टल्स के रूम की बात करूँ तो रूम्स काफ़ी स्पेसियस हैं और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आपको बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक लॉन्ड्री, डाइनिंग एरिया ये सब मिल जाता है। इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात है वो है इस यूनिवर्सिटी का बड़ा किचन। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंडिया से जाते हैं और उन्हें मेस नहीं लेना होता है, वो खुद से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है। बच्चे बहुत सारे यहाँ पे सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। इफ़ मैं अदर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो हॉस्टल से 1 to 2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ग्रॉसरी स्टोर मिल जाता है, जहाँ पे आपको इंडियन टेस्ट बड के हिसाब से सारे सामान मिल जाते हैं। इफ़ मैं आपके बस स्टैंड की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी से 3 मिनट की दूरी पे आपको बस स्टैंड मिल जाता है, यूनिवर्सिटी से 5 मिनट की दूरी पे आपको मेट्रो मिल जाता है और जो अदर सुपर मॉल्स, मार्केट्स या ओपेरा हाउस ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको हॉस्टल और यूनिवर्सिटी से 8 to 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। तो ये काफ़ी ही बड़ा प्लस पॉइंट है जो भी बच्चे कजाकिस्तान के यूआईबी में जाना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि आपको जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी मॉडर्न, डेवलप और ऑन द टिप मिल जाती हैं। वहीं मैं मेस की बात करता हूँ तो आपको मेस में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो जो भी बच्चा यहाँ पे मेस लगाना चाहता है उसके पास बंडल्स ऑफ ऑप्शंस रहते हैं, वो कोई भी मेस लगा सकता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फीस और कॉस्ट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो डिस्पाइट हैविंग सच अ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने अपना फ़ीस काफ़ी रीज़नेबल रखा है। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर अपनी पढ़ाई करना चाहता है 6 साल तक, तो जो उसका ओवरऑल खर्चा है लाइक हॉस्टल, मेस प्लस उसके अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसको भी मैं अगर सम अप करता हूँ
तो एक स्टूडेंट का जो एवरेज खर्चा पड़ता है वो आपका 30 लाख के अंदर हो जाता है, जिस वजह से यह यूनिवर्सिटी आप मतलब स्टूडेंट के बीच में काफ़ी डिमांड में रहती है। जैसे कि अब हम वीडियो के कंक्लूज़न पे पहुंचना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बार सम अप कर देता हूं ताकि आपको यह जानने में आसानी रहे कि इस यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। इस यूनिवर्सिटी का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स आप देखेंगे उसमें यह सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि यह एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। मीन्स यहाँ पे जो भी इंफ्रा है वो काफ़ी डेवलप्ड आपको मिलता है और यहाँ का जो टीचिंग स्टाइल है वो काफ़ी न्यू और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ जो टीचर्स मिलते हैं वो आपको इंडियन फैकल्टी मिल जाती है, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और आपको इंडियन टीचर्स मिलते हैं वो आपको इंडियन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। दूसरा यहाँ का जो सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है वो है अलमाटी शहर और उसका वेदर। अलमाटी शहर काफ़ी डेवलप्ड और खूबसूरत शहर है। यहाँ पे आपको काफ़ी सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है। प्लस यहाँ का जो वेदर है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सूटेबल रहता है, जिस वजह से कोई बच्चा जो 6 साल तक अपनी स्टडी यहाँ पे रह के डेली क्लासेस जाना चाहता है, हॉस्पिटल ड्यूटी जाना चाहता है, वो ईजिली रह के कंप्लीट कर सकता है। वहीं यहाँ का जो तीसरा सबसे प्लस पॉइंट है वो है यहाँ का हॉस्पिटल का बड़ा नेटवर्क और पेशेंट फुटफॉल। यहाँ जो है क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि अलमाटी शहर का पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है। कॉलेज का जो हॉस्पिटल के साथ टाई अप नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनको काफ़ी अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, जिससे कि वो अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बना पाते हैं, अपने आप को खुद को मार्केट में इस्टेब्लिश कर पाते हैं। प्लस एक और इस कॉलेज का जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है वो है ये इसकी अफोर्डेबिलिटी। ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं, काफ़ी मॉडर्न एजुकेशन, काफ़ी मॉडर्न लैब्स, हाईटेक लैब्स आपको प्रोवाइड कर पाता है, वो भी एक काफ़ी अच्छे बजट में। वहीं मैं इस कॉलेज के निगेटिव्स की बात करूँ तो इस कॉलेज का निगेटिव में आप देखेंगे तो वो यह है कि यहाँ पे अटेंडेंस का काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। मीन्स जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको डेली क्लासेस जाना पड़ता है। वहीं जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा अटेंडेंस को लेके इशू रहता है। वहीं जो इस कॉलेज का दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो अभी चूँकि यूनिवर्सिटी नहीं है तो अभी तक ज़्यादा बैचेस पास आउट नहीं हुए हैं, जिस वजह से आपको FMG, बहुत बच्चों के मन में रहता है कि FMG स्कोर क्या है, वो आपको पता नहीं लग पाता है। तो यूनिवर्सिटी थोड़ी सी नहीं है। तो आइए हम जानते हैं किन बच्चों के लिए यह यूनिवर्सिटी सूटेबल रहेगी और किन बच्चों को यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, जहाँ पे आपको मॉडर्न हाईटेक क्लासरूम्स मिलेंगे, मॉडर्न और काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड लैब मिलेंगी, प्लस इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी विथ इंडियन फैकल्टी, और जिन्हें अपने क्लिनिकल एक्सपोजर और हॉस्पिटल ड्यूटी से समझौता करना पसंद नहीं है, प्लस वो एक मॉडर्न सिटी में रह के खुद को डेवलप करना चाहते हैं, इंडिया जैसा वेदर चाहते हो, और ये सारी चीज़ें एक वेल बजट में चाहते हो, वो बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। यह यूनिवर्सिटी उनके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगी और मेरी तरफ से इस यूनिवर्सिटी के लिए थम्स अप है। वहीं जो स्टूडेंट एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देख रहे हो, जिन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी समझ में नहीं आती हो, उन बच्चों के लिए यह यूनिवर्सिटी नहीं है। उनके लिए अदर ऑप्शंस है, आप उन्हें देख सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने, सीखने और समझने को मिला होगा और आप अपना अब्रॉड का डिसीजन लेने में इस वीडियो से काफ़ी मदद ले पाए होंगे। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इन चूजिंग द कॉलेज एज वेल एज इन गेटिंग एडमिशन इन द कॉलेज थ्रू आउट द प्रोसेस आपकी पूरी हेल्प करेगी और आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर पड़ी हुई अदर वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।